शशि सूर रैनी शारदी कहाँ तत्व प्रलय नाही। शशि कहिए चंद्रमा, शरीर में चंद्रमा कहिए, बायां नासिका से चलने वाले श्वास को ईड़ा ना, ईड़ा या इंगला कहते हैं। सूर्य कहिए सूर्य, सूर्य कहिए पिंगला नाड़ी के, रैनी शारदी सुषुम्ना नाड़ी, दोनों श्वास जो बरोबर चलता है उसका नाम सुषुम्ना है। अथवा शशि चंद्रवंशी राजा, सूर्यवंशी राजा, रैनी और जो है कि रात्रि शरद ऋतु होता है, आश्विन महीना को शरद ऋतु कहते हैं, और उसके शरद के चंद्रमा साफ होता है, उसको शारदी कहते हैं। शारदीय उत्सव मनाते हैं। तो ये सब जो है कि व्यवहार में, संसार में बंधन नहीं होता है। 5 तत्व पिंड ब्रह्मांड में है, तो कहा नहीं ये बतला रहे तहाँ, यानी चेतन के स्थान में चंद्रमा नहीं, चंद्रमा कहिए मन नहीं। सूर्य, आप सूर्य कहते हैं जो व्यावहारिक ज्ञान बुद्धि का जो है कि ज्ञान भी चेतन के जगह। रैनी पर भी नहीं और विद्या भी नहीं, सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री है। अविद्या नहीं, विद्या नहीं। तो वो चेतन के स्वरूप में 5 तत्व नहीं, उत्पत्ति नहीं, प्रलय नहीं। ये सब तो जो है कि जड़ विकार में होता है। चेतन उत्पत्ति प्रलय से रहित, चेतन जो है कि निर्मल निर्विकार स्वरूप है, ऐसा चेतन का स्वरूप है। ऐसा समझ करके चेतन को चेतन रूप से ही जो है कि जानना मानना। चेतन में काल त्रिकाल होता है, तो चेतन में नहीं होता है, जड़ में होता है काल। अकाल, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल, ये बाहर व्यवहार में होता है। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये भी जो है कि जगत में होता है। अकाल, और जैसे दुष्काल कहते हैं, ठीक समय नहीं हुआ, वर्षा ठीक नहीं हुआ, सुकाल और अकाल, ठीक व्यवहार नहीं चला, तो उसको अकाल कहते हैं। तो ऐसे प्रलय, विनाश होना, कार्य जो है कि पूरा हो जाना, उत्पत्ति बनना, पैदा होना, प्रकट होना। तो ये कहाँ होता है? तो ये सब प्रकृति में होता है, चेतन के स्वरूप में नहीं होता है। चेतन के स्वरूप में जो है कि काल नहीं, अकाल नहीं, बनना नहीं, बिगड़ना, उत्पत्ति नहीं, प्रलय नहीं। चेतन के स्वरूप जैसे कि तैसा रहता है। तो वहाँ कौन जाते हैं? संत बिरले जाए, बिरले ही संत विवेक विचार से शांत निरुरांत निश्चल हो करके जाते हैं, माने स्थिर होते हैं अपने आप में, जो है कि अटल अटल
शांति स्थिति प्राप्त करने वाले पारखी विवेकी संत होते हैं। तो इधर की तरफ से लक्ष्य हटाओ में तो स्वरूप में जो है कि एकाग्रता स्थिरता होती है। कहाँ के बिछुरे बहु कल्प बीते भूमि पर, यानी स्वरूप स्थिति से बिछुड़ा हुआ, पृथक हुआ, कितना बहुत कल्पांतर बीत गए। बहुत यानी अनादिकाल का जो है कि अनंत बार जन्म मरण देहधारण हो चुका, और बंधन से बंधन में आता है, मुक्ति से बंधन में आता नहीं। एक तरफी जो है कि पकड़ाव है, जड़ ने चेतन को पकड़ा नहीं, चेतन ने ही जड़मानंद जी को पकड़ के बंधन में पड़ा है। इसलिए अपने मुक्ति स्थिति, स्वरूप स्थिति, निर्बंध स्थिति से जो है कि अलग बिछोना, अलग होना, स्थिति से विमुख होना। बहुत कल्प बीते कहने से जो है कि असंख्य समय बीत गए, उसको कोई संख्या नहीं। भूमि पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी का ये देह, पांच भौतिक शरीर, वही भूमि में आके पड़े देहदारी हुई है। तो देहदारी तो पहले से ही है, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल होता ही चला है। पड़े तो देह बंधन में पड़े, देहदारी हुई तो भूला है, अपने स्वरूप को भूल गए, भूले और भुला रहे हैं, दूसरे को भुला रहे हैं, अपने भूल रहे हैं। तो जो है कि अब इस भूल को मिटाया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, हटाया जा सकता है, भूल से रहित हुआ जा सकता है। इसलिए इसको जो है कि जैसे गिरवे संत जो है स्थितिवान होते हैं, वैसे ही जो है पार के संत गुरु के शरण सत्संग में लग करके समझो बूझो, अपने में भी उत्साह और जो है शूरवीरता बढ़ाओ, अपने वैसे स्थिति बनाओ, भूल को मिटाओ। तो ये अभी हो सकता है, अभी कर सकते हो। ऐसा करके निर्बंध स्थितिवान सदा के लिए जो है कि छुटकारा प्राप्त सकते हो। तो उसी को अपने विशेष प्रयत्न करके प्राप्त करो तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो तुम कृतकृत्य हो जाओगे। कि तुम्हारी पुरुषार्थ से होगा, इस बात को ठीक से समझ लो। ये बात साधु संगत खोज देखो, बहुर न उलट समाय, ये भय नहीं जो हो संत ज्ञान। पूरा कहे सत सुकृत मिले तो बहुर में झूले आम। अब यहाँ से गुरुमुख है, साधु संगति खोजी देखो बहुरिन उलट समाय। सदगुरु श्री कबीर साहब साधु, हे संत, हे मोक्षिव, हे मनुष्य जीव, तुम सत्संग में टकसार में खोज कर किए ब्रह्म जगत का कारण, तो ब्रह्म से जगत और जगत से होता ही रहता है। ब्रह्म में मिला तो जगत का अधिकारी होता है। इसलिए परख करके देखो, जिसमें बहुरे में ब्रह्म में उलटी समाय। तो जो है कि बहुरे में उलटी समाय, बौर कही वो जो है कि पलट करके लौट करके फिर उसमें मत समाना। यानी ये झूला में, झूला तो झूलते ही रहेगा, लोग झूलते ही रहेंगे, तुम जा करके उसको पकड़ पकड़ क्यों झूलते हो कि बंधन में पड़ते हो। साधु संगति खोजी दे, तुम साधु बने, सज्जन बनो,
सतमार्गी बनो, सत्संगी बनो, सदगृहस्थ भक्त बनो या साधना संत बनो। ऐसे विवेकी पारगी संतों के सत्संग में खोज तलाश करके देखो, टकसार सत्य का निर्णय होता है। विवेक के जो है निर्णय में खोज के देखो, विवेक ने क्या कहा है, कहाँ ठहरने के लिए कहा है, किस बात को सत्य बतलाया है। जो है सिक्का बनने के जगह टकसाल कहते हैं, तो सरकारी सिक्का ही मान्य होता है, जिसके मन में आए उसी के बनाने से तो हिसाब रहेगा नहीं, तो खोटा होगा। जो सरकारी बना हुआ है उसी को जो है मान्य और सत्य होता है। ऐसे टकसाल तो जो है कि जो गुरु निर्णय है, तक में जो है कि यहाँ सार, कोई भ्रम नहीं, भूल नहीं, दुविधा नहीं, संदेह नहीं, अनुमान नहीं, कल्पना नहीं। तो वैसे टकसार में, वे सत्संग निर्णय में या अपने पारक में, अपने जो है कि बुद्धि प्रचार बल, गुरु उपदेश विशेष, सत्संगति सुख नित्य प्रति दृष्टा पार के लिए देखो, खुद खोज करके देखो, तो तुम्हारे चेतन से और कोई जो है कि सत्सार नहीं ठहरेगा। तो फिर वो चेतन स्वरूप के जो है कि छोड़ करके दूसरे खानी और वाणी में कहीं दौड़ करके उलट करके नहीं सुनना, लौट करके फिर उलट करके नहीं समाना, नहीं पकड़ना, ग्रहण नहीं करना, त्यागना है। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, तो एक कई बार में ऐसा त्यागो कि जिसमें जो है कोई आसक्ति न रहे, अपना मानो ही मत। तन अपना नहीं, मन अपना नहीं, धन अपना नहीं, वाणी अपनी नहीं, ये तो बड़ी मन अहंकार सब अपना ही स्वरूप है। प्राण अपना नहीं, अब किसको अपना मानना। चेतने चेतन भर अपना है, पारक ही पारक, स्वरूप ही स्वरूप अपना है। स्वरूप छोड़ करके अपना क्या है, कुछ नहीं। इसलिए स्वरूप स्वरूप से बाहर जड़ वर्ग में मानंदी में उलट के मत संभाओ, लिप्त मत बनो। ये दिलवे की भय नहीं जो हो संत सुजान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अनेक जन्म से जो झूले, जगत से ब्रह्मा और ब्रह्म से जगत अनेक बार हुए, तो कछु जो है कि स्थिति नहीं हुआ। परंतु जो कोई संत सुजान शुद्धानी विचारवान संत होंगे, सत्तत्वमसी आदि नित्यानंदी को परख करके त्यागेंगे, पारक पर शांत हो जाएंगे, तो ये झूल गए को भय नहीं, ये झूलने का भय उसको नहीं। तो ही कबीर सत्सुकृत मिले तो बहुरन झूले। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सच्चा पारक को जो जीव, सत्य सत्य ही है, वो सत्य पारक ही है, सुकृत। तो सुकृत कहते हैं सत कर्म करने वाला पुण्यात्मा। जो जीव जा करके मिलेगा तो बहुदिन झूलेगा। कोई जो संस्कारी, कोई पुण्यात्मा, कोई मनुष्य गुरु के पास में अपार बोध प्राप्त कर ले, स्वरूप में स्थिति करे, सब मिथ्यानंदी त्याग दे, तो बहुदिन झूले हम। फिर आ करके वो ये झूले में नहीं चढ़ेगा, आवागमन झूले में नहीं झूलेगा, कहीं भी जो है कि नहीं झूलेगा, कहीं नहीं बंधेगा, कहीं नहीं फंसेगा।
कहीं भटकेगा नहीं। एक बार परीक्षा में आ गया, समझने में आ गया, तो दोबारा वो फिर गया कि उस बंधन में नहीं पड़ेगा। खानी जाल, दानी जाल, दोनों जालों से छूट जाएगा। इसलिए साधु पारखी के सत्संगति में खोजो, देखो, जहां तक मानंदी है। तो ये है कि कोई लोकांतर
जो माने है वो तो वस्तु ही नहीं है। अब वहां रहने वाले जितने माने हैं वहां कोई है ही नहीं, लोग ही नहीं है तो वहां कौन जाकर रहेगा। और जो है कि जो कुछ भी जो है कि शक्तिशाली माने हैं वो खाली मानना ही भर है, जहां जो माना है वहां वो चीज ही नहीं है। तो फिर उसको जहां है ही नहीं निश्चय कर लो, उलट के मत समाओ। संत सुजान अच्छा जानकार संत होगा, खूब परिचय संत होगा, ठीक तरीके से जान लेगा। खानी जीव की जो है कि बनी है, वाणी जीव की कल्पना से निर्माण हुई। यावत वाणी मनुष्य की रचना है, यावत खानी और आसक्ति ज्यादा विस्तार है। आसक्ति भी जिसने छोड़ दिया, अमन मानंदी कल्पना को भी जिसने छोड़ दिया, अपने स्वरूप ही सत्य है ऐसा जिसने निश्चय कर लिया, तो फिर उसके लिए जो है कि कहीं भी जाके झूलेगा, भटकेगा, पकड़ेगा, इसका भय नहीं। वो जाएगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, उसको मोह रखेगा ही नहीं, ममता रखेगा ही नहीं, को ग्रहण करेगा ना वाणी को ग्रहण करेगा। खाने का जो है कि सुखमानंदी नहीं और वाणी की जो है कि भ्रांति नहीं। अपने पद में निश्चल होने के सिवा दूसरा कोई मानंदी नहीं। तब वो उसको किसी प्रकार के जो है कि सुजान संत, सुजान होना है, सुजान होने के बाद में उसको फिर कोई भय नहीं, निर्भय है, जाओ कहीं भी अपना निर्वाह करो, कार्य तो पूरा करो, अपने स्थिति करो। अब तुम्हारे पीछे पीछे कहाँ तक लगे रहेंगे? तो एक छोटा बच्चा है उसके पीछे पीछे लगना पड़ता है, अब बड़े हो गया तो कहाँ, वो तो अपने आप ही समर्थ हो गए। बड़े होने पर तो अब छोड़ देते हैं अपना अपने संभाल, और पशु पक्षी भी जोड़ देते हैं, समर्थ हो गए और समर्थ है जब तक उसकी रक्षा करते हैं। समर्थ होने पर उसके पीछे नहीं लगते। ऐसे संत महात्मा गुरु छोड़ देते हैं, बोध कर देते हैं अपना होने लौट टू जाओ, और चाहे बंधन में जाओ चाहे मुक्ति में जाओ, जो करना है उसका स्वतंत्र छोड़ देने का। अब सुजान हो गया तो कभी भी जो है कहीं फंसेगा ही नहीं, कहीं भूलेगा नहीं, वो गलत काम करेगा ही नहीं। बंधन ना अपने लिए बंधन करेगा ना दूसरे के लिए। ज्ञान है तो वो अज्ञानित का तो काम नहीं है। जानकार हो गया तो वो ऐसे बंधन का काम नहीं करेगा। इसलिए सुजान बनो तो सब भय को जो है कि मिटा दो, निर्भय हो गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सत्सुकृत मिले।
सुकृत तो गुरु ही है, सबको सुकृत जो है कि सच्चा जिज्ञासु सत्कर्मी विमुक्ति मिलेगा तो सदगुरु के द्वारा गुरु का जो बोध है स्वरूप का ज्ञान, तो उसको जो है कि दृढ़ निश्चय कर ही लेगा। सच्चा मुमुक्षु को सदगुरु ने लेते आपको सर्व ज्ञान उसको प्राप्त हो गए ही। जब सर्व ज्ञान प्राप्त हो गया, निश्चय कर लिया तो बोलें झूले हम फिर आवाज करके खाने में नहीं झूलेगा, बढ़ने में नहीं झूलेगा, दूसरे में नहीं झूलेगा, ब्रह्म में नहीं झूलेगा, ब्रह्म में नहीं झूलेगा, मान में नहीं झूलेगा, बड़ाई में नहीं झूलेगा, ईर्षा देश में नहीं झूलेगा, मत पंथ में नहीं झूलेगा, कहीं की महंताई का जो है भी उसको आशय नहीं, उसके लिए जो है कि नहीं झूलेगा, मान बढ़ाई में नहीं झूलेगा, धन संपत्ति में नहीं झूलेगा। और कहीं जो है कि प्रचारक गुरु बन करके जो है कि ज्यादा शिष्य का बनाने का भ्रांति में नहीं डूबेगा, सारी दुनिया और पूत परित्याग करके अपने स्वरूप में शांत निर्वांत निश्चल होकर के रहेगा। ऐसा उसकी स्थिति हो जाएगा कि पहला इंद्रोला के 19 तक ये जो है कि पहला अर्थ बतलाए और दूसरा विरार्थ विशेष रहस्य का अर्थ बतलाते हैं, वो सुनते जाओ। धर्म इंदोला झूले सब झूले है, सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं। इसमें जिसमें प्रथम भ्रम खड़ा हुआ, सोई हमसे संसार में जीव बन करके जो है कि बोला, जीव कहा करके नहीं, अज्ञानी कहला करके, जब हमसे संसार में जीव अज्ञानी कहला करके बोला, पाप पुण्य के खंभा दो मेरू माया में, पाप कहते पस्त्री और पुण्य कहिए अपनी विवाहित स्त्री, यही दोनों खंभा बनाया संसारी गृहस्थों ने। अब ये दोनों प्रकार की नारी, उनका रूप और श्रृंगार वही माया खंभा के ऊपर के बंदी बनाया, और विषय सोई विषय मरुआ, और जो विषय सोई मरुआधिक खुला
उसमें विषय वासना से सुगंध है। मेरू माया माई, तो मेरू माया माई तो जो है कि मरवादी फूल, उसमें विषय वासना, विषय लोभी सोई भंवरा हो करके विषय वासना में लुब्ध हुए, अब काम सोई किला बनाया कामना का, शुभ अशुभ बनाए डांडी, यह दोनों प्राण। शुभ कहिए घर की विवाहिता स्त्री में लुब्ध होना, अशुभ कहिए पर स्त्री से भूलना, गमन करना, ये दोनों डोरी संकल्प विकल्पात्मक कर्मी अकर्मी दोनों ने ग्रहण कर लिया और जो है कर्म पथरिया बैठकी को कुंड दिया। कर्म मैथमाधिक श्वेत पटरिया बनाया, उस पर बैठ करके कोकन झूल रहा है। तो सभी झूले, को नहीं झूले, जितने जो है विषय में लोग धरे सभी झूले। तो विषय झूले में सब जो कोई लुप्त है वे सब झूले। तूलक गण गंधर्व मुनिवर तूलक सुरपति, गण झूले, गंधर्व झूले, मुनिवर झूले, सुरपति इंद्र भी विषय में झूले। तूलक नरसार तूलक व्यास नारद भी जो है कि वो है कि विषय विकारी बने, शारदा भी विषय में झूली, व्यास भी झूले, फणेन्द्र भी झूले। शेष और जो है कि वासुकी नाग भी जो है कि गृहस्थ में झूले। दौलत दुरंच नय सुगमनी झूलत सुरपति, झूलत में नय सुगमनी झूलत सूरज चंद्र। ब्रह्मा महेश महादेव सुखदेव शुक्राचार्य सूर्य चंद्र और जो है कि आप निर्गुण सगुण हो झूलिया गोविंद, गोविंद के विष्णु निर्गुण सगुण होने वाले, कभी गुप्त कभी प्रकट कभी अवतार धारण करने वाले, चौचारी 24 लोग बने, 6 शास्त्री, चतुर्वेदी, 14 मनु, 7 ऋषि, 21 गणपति, 3 लोग आदि और खाने वाणी खोज देखो अस्थिर खोज ने कहा, जितने खाने और वाणी है तो सब खोज करके देखो, कोई भी स्थिर नहीं, सब जो है उसके विषय में पढ़ करके चंचल हो गए। खंड ब्रह्मांड खोज देखो छूटर की कहीं नहीं, साधु संगति खोज देखो जीवन निष्ठा कितने। सदगुरु ने जितने पीछे बतलाए सो सब विषय भोग और विषय में आसक्त हुए परम बेहाल हैं, आवागमन में झूलते हैं, गर्भवास में जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर जाते आते रहते हैं, आवागमन लगाए रहता है। तो होना है साधु संगति खोज भी देखो जीवन निष्ठा किसी का। ये साधु तो सत्संग में पारक पद को खोज करके देखो, जिससे जीव तो जो है निष्ठार होकर के किधर जाते, इधर जो है कि निष्ठार होकर के छुट के किधर जाएंगे। जब उसको छोड़ेंगे तभी तो निष्ठार होगा, नहीं छोड़ेंगे गर्भवास में उल्टी समय तो जो है कि इस तरीके तो नहीं। विस्तार होगी किधर जाएंगे, सत्य पहले नहीं तो छुट करके कहीं भी नहीं जाएंगे, आवागमन के आवागमन में रहेंगे। शशि सूर रहेगी शारदी कहाँ तत्व पर लेना। तब जो है कि न शशि बचे न सूर्य बचे न रैनी शारदी बची। अब तब तक प्रलय हो या न हो, काल अकाल प्रलय हो न हो,
जो है कि वहां बिरले संत जाएंगे, जो है कि हानि विषय विकास मुक्ति स्थान में कौन जाएगा? तो कोई कोई बिरले जाएंगे, सारा संसार में लेते हैं वो तो जाएंगे। आज बिछड़े बहुत साल करे बोला अमृत स्थिति से तो जो है बहुत कल्प कल्पात से जो है बिछड़े हैं। अब नहीं विषय में सब कोई भूले है। साधु संग तो खोजी दे तो बहुत नोट तो साधु सत्संग भी खोजी दे वो फिर उलट करके किसी जाल में नहीं समाना बोलना नहीं तो बोले कि नहीं दूर हुए संत सुजान कहीं कदर संस्कृत मिले तो बहुरे बोले। हाँ सदगुरु कहते हैं परंतु जो पारक बोध प्राप्त करके शांत हुए ऐसा स्वच्छ ज्ञान हुए तो उनको जो है कि उसमें फिर विषय में आकर्षित होकर भूलने का भय नहीं होगा। और बोध भैया जो दुलक करके जो है कि यथार्थ जानकारी नहीं होगा तब तक भय भय है। और अब जो है कि दुर्भाग्य जो होगा तो उसको फिर उसमें जो है झूलने का भय नहीं। कहानी कभी संस्कृत मिले तो बहुत मिलेगा तो यथार्थ सत्य पारक मिले सुकृत जीव को तो बहुरन बोले हम तो जो जीव को पारक प्राप्त होगा तो फिर ये जो है भूल विषय में आसक्त नहीं होगा। आवागमन नहीं पड़ेगा। सब मिथ्याभूत माने जो है कि उसको परित्याग करेगा। बिल्कुल अंतस्करण से छोड़ेगा, आसक्ति ही छोड़ देगा, मोह ममता ही छोड़ देगा। फिर इसमें बोलने का जो है कारण नहीं रहेगा, कार्य नहीं रहेगा। ऐसे जल विषय जान बनो विषय जान ब्रहजान जाल से छूटोगे और मन से वाणी जाल से छूटो तभी अपनी ग्रह की स्थिति ठहराव कर पाओगे। यही मनुष्य जीवन में प्रतिष्ठा लो व्यवहार करो मेला पूरा हो गया। बनाए के हरिभक्ति में सुंदर जय में चित्र बनाए कि हरि रत्न सुंदर है ऐसी बुद्धि के